ओके, हालेलुया. ओके, तर ऑलरेडी या विषयावरती म्हणजे आराधना म्हणजे काय या विषयावरती आमचा विषय चालू आहे तो. आणि लवकर तुम्हाला जे राहिलेले पॉइंट्स आहेत ना ते मिळतील. हालेलुया, हालेलुया. तर आता जो विषय आहे तो विषयाचा शेवटचा भाग, या विषयाचा शेवटचा भाग. हा विषय झाल्यानंतर आम्हाला माहित पडतं की आराधना म्हणजे काय, आराधना कशी करायची है ना. जसं बायबलमध्ये लिहिलं आहे की परमेश्वर अशा लोकांना शोधत आहे है ना. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं. हालेलुया. अशा लोकांना परमेश्वर शोधतोय कुठे, या भूतलावरती, या पृथ्वीवरती, संसारामध्ये. हालेलुया. आणि तुम्हाला आणि मला परमेश्वराने जर बोलवलं आहे तर त्याचं कारण आहे त्याची स्तुती, त्याची आराधना करणं. हालेलुया. आमचं काम आहे परमेश्वराची स्तुती करणं, त्याची आराधना करणं. हालेलुया. त्यासाठीच आम्हाला परमेश्वर निवडलंय. आणि आमची आता इथे ट्रेनिंग चालू आहे की आम्ही परमेश्वराची स्तुती, परमेश्वराची आराधना कशी करायची, कारण आम्हाला माहित नाही है ना. परमेश्वर स्तुती, परमेश्वराची आराधना कशी करायची माहित नाही. आम्ही कोणत्या व्यक्तीची बढाई करू शकतो है ना, कोणत्या व्यक्तीची बढाई करू शकतो. त्याला चण्याचा बोलतो ना, चने के झाड़ पे हम लोग उसको चढ़ा सकते हैं. तू ऐसा है, तू कितना सुंदर है, या स्त्री की या पुरुष की बड़ाई कर सकते हैं. लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करना अलग बात है. परमेश्वर की बड़ाई करना अलग बात है. हालेलुया. इंसान की बड़ाई करना कैसे है, उसको बढ़ा दिया तो वो हमारे लिए कुछ करेगा है ना, कुछ बढ़ा दिया तो हमारे लिए वो काम करेगा. लेकिन परमेश्वर का बड़ाई कैसा है, परमेश्वर की बड़ाई वो दिखाता है. परमेश्वर की बड़ाई दिखाता है, उसके बाद परमेश्वर की हम बड़ाई कर सकते हैं. पहले ही उसको बड़ाई करेंगे तो नहीं चलेगा. हालेलुया. तो ये बात को किसने जाना, इस बात को या गोष्टीला, इस बात को इजराइल लोग ने जाना. इस बात को इजराइल लोग ने जाना, जो लोग परमेश्वर ने चुने थे, जिनको हम जूस कह सकते हैं, यहूदी जो समाज है, यहूदी जो थे. आमीन. यहूदी लोगों से परमेश्वर को बहुत सारी आशा थी, यहूदी लोगों से. हालेलुया. और उनको पाने के लिए या उनको अपनी नीच प्रजा करने के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ किया. हालेलुया. उनको बंदी जो मिस्र में, वो गुलामगिरी में थे, मिस्र देश में 400 शायद ज्यादा, 400 से ज्यादा साल गुलामगिरी कर रहे थे. उनका चौथा पांचवा पीढ़ी शायद उधर गया होगा. हालेलुया. लेकिन वहां से परमेश्वर ने उनको निकाला, वहां से परमेश्वर ने उनको निकाला मूसा के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया. और जंगल में ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उनको दिखाए कि वो कभी भी सोच नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है. हालेलुया, हालेलुया. कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, खाली चलने का. जो देश बताया है परमेश्वर ने, कनान देश जाने का, उस उधर जाने के लिए खाली घूमने का, चलने का. चलते 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 लोग बूढ़े हो रहे, चलते चलते लोग स्त्रियां जो बच्चे पैदा कर रहे है ना, चलते चलते बच्चे जवान हो रहे. कितना साल, 40 साल, 40 साल वो लोग घूम रहे उधर. 40 साल वो लोग जंगल में घूम रहे. लेकिन उसमें परमेश्वर उनके साथ में था. हालेलुया. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके छाव के लिए बादल को भेजा. जो बादल है आकाश में, वो बादल उनको छाव के लिए भेजा. हालेलुया. बादल जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे, बादल उनके सर के ऊपर रहता था ताकि उसका छाव उनके ऊपर गिरे, उनको धूप ना लगे. हालेलुया. आमीन. और उनके पैर में जूतियां जो थी, वो जूतियां में जूते, चप्पल है ना, चप्पल नहीं थे. लेकिन जिनके पास थे चप्पल, वो बाइबल बताते हैं घिसे नहीं.
40 साल वो लोग पहन रहे थे। उनके कपड़े जैसे के तैसे, है ना, उनको कुछ भी मैले नहीं हुए, ना धोने का टेंशन ना कुछ। आमीन। खाने के लिए परमेश्वर उनके साथ में है। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाता था, स्वर्ग से मन्ना बरसाता था। आमीन। और वो खा के तृप्त हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। पीने के लिए पानी नहीं था, जंगल में घूम रहे, पीने के लिए, है ना, रेगिस्तान था, तो रेगिस्तान में पानी नहीं मिल रहा है, तो अभी किधर जाएंगे? पानी मिल रहा है तो खारा मिल रहा है, खट्टा मिल रहा है, एकदम कड़वा मिल रहा है ना, कड़वा मिल रहा है पानी, तो वो पी नहीं पाएंगे। जानवर भी नहीं पी रहे, तो इंसान क्या पिएंगे? आमीन। तो परमेश्वर उनको पानी, चट्टान में से पानी निकालता था, है ना। अगर कड़वा पानी है तो मूसा को बोलता था लकड़ी उसमें ये कर, एक झाड़ की लकड़ी है, कोई झाड़ बताया परमेश्वर ने, उस झाड़ की लकड़ी लेके उसमें घुमा तो वो पानी मीठा हो जाएगा, और उसने घुमाया, पानी मीठा। इतना बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए। चट्टान में से परमेश्वर ने नदियां बहाई। हालेलुया। पानी की नदियां बहाई, वो भी मीठा पानी। हालेलुया, आमीन। बहुत बड़े बड़े चमत्कार। आमीन, हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर उनके साथ में कर रहा था, और वो लोग, सब लोग देख रहे थे, और वो अपने बेटे को कह रहे थे कि देखो हम लोग इतने कुड़कुड़ा रहे, आमीन, इतने कुड़कुड़ा रहे। और वो मूसा को भी क्या क्या बोल रहे थे, अनाप शनाप गाली गलौज कर रहे होंगे, है ना, हम लोग को इधर मारने के लिए लेके आया, तो हम लोग उधर अच्छे थे। हालेलुया। लेकिन उसने, जब मूसा ने उनको मिस्र देश से निकाला, तब फेरौन जो राजा था, है ना, उसको, फेरो जो था, उसको, फेरौन राजा, उसको उसने, मूसा ने कुछ कहा कि परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरे पर्वत पर मेरी आराधना करें। हालेलुया। मकसद देखो, इसका मकसद क्या था? परमेश्वर का मकसद क्या था? परमेश्वर क्या चाहता था उन लोगों से? आराधना। आप समझ रहे हैं आप लोग? आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है? आराधना। आमीन। दूसरा, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका नारियल नहीं चाहिए, आपका अच्छा बुना हुआ हार नहीं चाहिए, अगरबत्ती नहीं चाहिए, ना मच्छर भगाने की, ना ही सुगंध वाली। हालेलुया। या उसको साडी चोली नाही पाहिजे, साडी चोली है ना, ओटी नहीं पाहिजे, है ना, पंच पकवान नहीं बनता उसे कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? आपके जीवन से क्या चाहिए? हाँ, वो चाहता है कि आप मेरी आराधना करें, आप मेरी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद वही था। आमीन, हालेलुया। मेरे लोग मेरी आराधना करें। हालेलुया। तो क्या वो लोग जो मिस्र से निकले, वो लोग मिस्र में थे, तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम स्वतंत्र होकर, मेरे बच्चे स्वतंत्र होकर मेरी आराधना करें। हालेलुया। आज हम लोग ऐसे ही है, संसार में है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे बिलीवर लोग है ना, बहुत सारे बिलीवर लोग आज भी दासत्व में है, या शैतान के या संसार के गुलाम है। हालेलुया। तो परमेश्वर, उनकी आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन उनका रोना, उनका जो है ना अंदर का, क्या बोलते उसको, भग्न हृदय, उनके आंसू, है ना, जब वो घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, है ना, प्रभु अभी हमसे सहन नहीं हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वो आवाज को सुनता है, इसलिए मूसा को कहा परमेश्वर ने, जा, मेरे लोगों का रोना मैंने सुना है, उनका गिड़गिड़ाना मैंने सुना है, इसलिए तू जा। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। हालेलुया। आमीन। तू जा और उनको छुड़ा, और फेरौन को बोल, है ना, फेरो को
फ़ारो जो राजा था उसको बोल कि मेरे लोगों को छोड़, ताकि वो जाकर मेरे भवन पर, मेरे पर्वत पर आकर वो आराधना करे, मेरी आराधना करे। हालेलुया, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। लेकिन वहाँ से निकलने के लिए बहुत कठिनाई थी, क्योंकि वो फ़ारो जो राजा था उसका परमेश्वर ने हृदय को है ना कठोर कर दिया। हालेलुया। और उसमें आप लोग देखो 10 कमांड्स है ना, 10 आज्ञा अगर आप पढ़ते हो, उसका स्टोरी आप लोग सुनो, उसका स्टोरी आप पढ़ो, निर्गमन में आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा स्टोरी है, उसमें 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली, ताकि फ़ारो जो था वो भी समझे कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कौन है, उसकी पावर, उसकी ताकत क्या है। हालेलुया। फ़ारो को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। क्या फ़ारो परमेश्वर से बड़ा है? परमेश्वर ने फ़ारो को बनाया। हालेलुया। आमीन। आमीन। कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में भी है ना, फ़ारो खड़े हो जाते हैं, अपने घर में ही फ़ारो हो जाते हैं। क्या फिरौन। हालेलुया। हमारे घर में भी फ़ारो खड़े हो जाते हैं, जो आपके और परमेश्वर के बीच में आते हैं। हालेलुया। आपको प्रेयर करने नहीं देंगे। कभी कभी आपका मोबाइल भी फ़ारो बन जाता है, फ़ारोन बन जाता है ना। आपको जो देखना है वो नहीं देखेंगे, दूसरा ही देख लोगे। हालेलुया। आमीन। तो आपके जीवन में भले फ़ारो है, लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर का मकसद क्या आपके जीवन से? कि आप उसकी आराधना करें। हालेलुया। कैसी आराधना चाहता है वो? स्वतंत्र होकर आराधना चाहता है, लेकिन कैसी आराधना? आत्मा और सच्चाई। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में। तो बोलने के लिए आत्मा और सच्चाई में सहज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। हालेलुया। आमीन। उनका इजरायली लोग का, ज्यूइश है ना, यहूदी लोग का जो थीम था, थीम ना, थीमला काय बोलतात? थीम एक पॉइंट, मतलब एक पैटर्न, वो लोग का एक थीम था, है ना। वो थीम को हमें फॉलो करना है। इजराइल लोग जो यहूदी लोग थे, है ना, ज्यूइश लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, और उनके लिए परमेश्वर ने इतनी सारी मुसीबत, इतनी सारी होते ना, उनके जीवन पे आई हुई मुसीबत को परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा। फ़िरौन के विरुद्ध वो खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में फ़िरौन था, और फ़ारो के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा रहा, और उनके लिए इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर लड़ रहा था। हालेलुया। और इतने सारे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उनके बीच में किए। हालेलुया। आमीन। और बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। लाल समुंदर दुभागता हुआ उन्होंने देखा, ना, लाल समुंदर देखा आपने कभी? 2 भाग होते हुए, उसके बीच में से रास्ता निकलते हुए। हालेलुया। ऊपर से आग गिरते हुए देखा, उन्होंने देखा। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना आते हुए देखा, हम लोग ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल में उसका जिक्र किया है। हालेलुया। बाइबल इज ट्रूथ, है ना। बाइबल जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो सच है। हालेलुया। आमीन। और कोई भी उसको नकार नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। जैसे हमारा इंडिया का या महाराष्ट्र का जो इतिहास है, उसको कोई नकार नहीं सकता। राजा शिवाजी था, उसने इतना अफजल खान को मारा, कोई नकार सकता है? हालेलुया। तो वैसे ही इजराइल का इतिहास में ये लिखा है। हालेलुया। आमीन। और बहुत सारी बातें हैं जो कोई नकार नहीं सकता, इसको इनकार नहीं कर सकता। यस। लेकिन उसके ऊपर
क्या और क्या आर्गुमेंट या वाद विवाद है ना, वाद विवाद बहुत सारे कर सकते हैं, तर्क वितर्क निकाल सकते हैं, हालेलुया। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना, सच्चाई तो सच्चाई है, हालेलुया। तो सच्चाई को कौन नकार सकता है? वाद विवाद हो सकता है, टाइम पास करना है करो, आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, करो, बैठो, चाय पानी मंगाओ, खाओ पियो, है ना, टाइम पास करो। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, है ना, हालेलुया। हमारा इंडिया का जो ये घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य का हमेशा विजय होता है। तो सत्य मतलब ईश्वर, यीशु, हालेलुया। सत्य मतलब कौन? यीशु है। और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा आए बगैर पिता के पास कोई नहीं जाता, हालेलुया, आमीन। और पिता के पास जाना मतलब क्या है? जाना मतलब क्या है? उधर जाके खाली खड़े रहने का, उसका मकसद है कुछ, हाँ, आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, हालेलुया। इस पैटर्न को हमको देखना है, इस थीम को देखना है, जो थीम इजराइल लोग की थी, हालेलुया। और वो थीम क्या थी मालूम है? जो लोग ने ली थी थीम, वो उनका घोष वाक्य या उनका पीढ़ी दर पीढ़ी तक, वो अपने समझो अभी बाप है तो बाप अपने बेटे को बोलता था, देख बेटा हमारा परमेश्वर ऐसा है। तो बेटा अपने बेटे को बोलता था, देखा मेरे डैडी बोलते थे हमारा परमेश्वर ऐसा है, हालेलुया। फिर वो उसके बेटे को बोलता था, मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे दादाजी मेरे डैडी को बोलते थे हमारा परमेश्वर ऐसा है। फिर वो उसके बेटे को, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ऐसे ही चलते आया ये घोष वाक्य, जो थीम जो था, वो जो थीम है, वो थीम क्या थी मालूम है? वो थीम क्या थी? भजन संहिता 136 में हम लोग उसको पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, हालेलुया, जोर से। परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा, हाँ, परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा, कारण तो चांगला आहे, कारण तो चांगला आहे, हाँ, कारण त्याची दया सनातन आहे, सनातन आहे। देवादी देवाचे उपकार स्मरण करा, हाँ, देवादी देवाचे उपकार स्मरण करा, कारण त्याची दया सनातन आहे। प्रभु ओके ओके ओके, अभी हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे। और ये जो 136 है ना भजन जो है 136, ये जो भजन है, इस भजन के अंदर परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर ने क्या क्या भलाई के काम किए, परमेश्वर कितना अच्छा है, इसका अनुभव आपको मिल जाएगा, हालेलुया। और यही थीम इजराइल लोग ने अपनाई थी, हालेलुया। और पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो अपने बच्चों को बोलते आए, और वैसे उन्होंने विश्वास किया, हालेलुया, आमीन। ओके, हम लोग इसको पढ़ेंगे हिंदी में। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपनी करुणा बरसाते रहता है, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना करो क्योंकि वो बोलो क्योंकि वो भला है। उसकी आराधना करो, यहोवा की आराधना करो क्योंकि वो भला है, और उसकी दया उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। ये पैटर्न था किसका?
इजरायली लोग और यहूदी लोग का। हालेलुया। और ये पैटर्न खाली पैटर्न नहीं, उसको उन्होंने जाना और परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े काम उनके साथ में किए, उनके पूर्वजों के साथ में किए, वो लोग हमेशा के लिए याद रखते थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज है ना, आज कलीसिया में या बिलीवर के जीवन में ना पैटर्न क्या मालूम है? मुसीबत आई ना, तकलीफ आई, फिर आएगा घुटने पर। तकलीफ आएगी तो घुटने पर आया और अपने मतलब के लिए परमेश्वर को बोलेगा, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पराक्रमी है, अद्भुत मंत्री है, युगान युग सनातन का परमेश्वर है, तेरी दया सदैव सदैव मेरे साथ बनी रहती है ना। हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, क्यों? क्योंकि तकलीफ में है। हालेलुया। ये लोग तकलीफ में रहे या ना रहे, ये लोग ने पैटर्न बना के रखा था। समझ में आ रहा है? ये लोग ने क्या किया था? एक थीम बना के रखा था। आमीन। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठना है 4 बजे, तो 4 बजे उठना है और प्रभु को धन्यवाद बोलना है। क्यों? क्योंकि वो भला है, उसकी दया उसकी करुणा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो सुख में रहे या दुख में रहे, लेकिन जो थीम है वो थीम को वो भूलते नहीं थे। हालेलुया। हमको भी वही करना है, हमें भी वही करना है। प्रॉब्लेम आला की प्रभूला आवाज, प्रॉब्लेम नाही प्रभु नाही, ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम आए या न आए, खुशी है, दुख है, तकलीफ है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलना। हालेलुया, हालेलुया। ये थीम हमें रखनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी दया उसकी करुणा सदा के लिए हमारे संग बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसमें देखोगे, इस अध्याय में परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए। आमीन, हालेलुया। और पूरा बाइबल के अंदर अगर आप देखोगे, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इन सारे अध्यायों में आप देखोगे उनकी थीम यही है। जितने बिलीवर है, जितने प्रचारक या जितने भविष्यवक्ता थे, उन लोग का थीम यही था, यहोवा भला है, उसकी दया उसकी करुणा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। और बाइबल में अगर भजन संहिता में देखोगे आप, तो उसमें लिखा है परमेश्वर का जय जयकार करो, और वो इनवाइट करते हैं पूरे संसार को, जाति जाति के लोगों आओ, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी दया उसकी करुणा सदा की है। बाइबल सबको, सब है ना, परमेश्वर का वचन है ना, सबको बुलाता है, आओ मेरी आराधना करो। और उसमें से परमेश्वर जांचेगा कि सच्चाई, आत्मा और सच्चाई में कौन उसकी आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। उसी का जिसके अतिरिक्त कोई अद्भुत कार्य नहीं करता है, उसके द्वारा उसके अतिरिक्त कोई अद्भुत काम नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की उसकी करुणा सदा की है। उसी का जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए, उसी का, जो यहोवा परमेश्वर, उसी का हम लोग क्या करना है? धन्यवाद करना है, जिसने आकाश बुद्धि से आकाश अपनी बुद्धि से बनाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। करुणा सदा की है। उसी का जिसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसी को धन्यवाद कहो, उसी का धन्यवाद करो, उसे धन्य कहो, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उसने जल को क्या किया? फैलाया है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो, परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए, आमीन। यहाँ पर लिखा है, पहला वचन का ले, यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। सुनो सुनो, यहोवा का धन्यवाद करो। अभी थैंक्स किसको बोलते हैं? धन्यवाद किसको बोलेंगे? है ना, अभी समजा काही
कोई किसी ने कुछ दिया, किसी ने दिया हाँ दिया, कुछ दिया, Thank you. है ना? तो मम्मी बोलना बाबू धन्यवाद, थैंक यू बोल, है ना? बाबू हाँ मस्त मस्त, अरे थैंक यू बोल, बोलते हैं ना? कुछ दिया तो थैंक यू बोलते हैं ना? हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। भला है। अभी इसमें क्या थैंक यू बोलेगा? वो भला है, अभी हमको थैंक यू बोलेगा? उसने सब बनाया है। हाँ उसने आकाश को बनाया हमारे हाँ, उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दो। बुद्धि से आकाश हमारे को लिए बनाया। बनाया। हाँ वो हमारे लिए हाँ, भला भला मतलब क्या मालूम है? भला मतलब है उसने आपके जीवन पे भलाई की, बनाया है। समझ में आ रहा है? इसके लिए उसको धन्यवाद दो। उसके आमीन। ये थीम को जानो, थीम है ना, इस थीम को हमें जानना है। ये समझ गए, खत्म, आपकी आराधना सफल। हालेलुया, Hallelujah. आमेन, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। उसको धन्यवाद करो, पहला लिखा है धन्यवाद करो। अरे बाबा क्यों करने का? धन्यवाद क्यों करने का? थैंक्स क्यों बोलने का? क्योंकि परमेश्वर भला है। भला है। अभी भला है मतलब, वो भला है मतलब उसने भलाई की है। हमारे जीवन में। आपके जीवन के साथ परमेश्वर ने भलाई की है। हालेलुया। आमीन। आप जिंदा है ना, आप जिंदा है ना, ये उसकी भलाई है। आप सांस ले रहे हैं ना, सांस, आमीन। सांस सुना है? आमीन। सांस, श्वास श्वास। हाँ, ये किसकी भलाई है? परमेश्वर। ये परमेश्वर की भलाई। मतलब ये जानो, आपका लाइफ है ना, ये किसका देन है? परमेश्वर। हाँ, तो ये भलाई है, परमेश्वर की भलाई है, इसके लिए आप लोग जीवित हो, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आमीन। आमेन, हालेलुया। ये थीम को जानो, आमेन, आमीन। हालेलुया। उसकी हालेलुया। करुणा सदा उसको की। पहले क्या करना है? हमें थैंक्स बोलना है, थैंक्स। परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बोलना है? क्योंकि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसकी भलाई, भलाई। उसके भलाई से मैं जिंदा हूँ, अपने अपने अच्छे से जिंदा नहीं हूँ। नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई से। या गोली खा के जिंदा नहीं है, नहीं। है ना? वो डॉक्टर जिंदा है, इसके लिए मैं जिंदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो डॉक्टर के ऊपर भी परमेश्वर का भलाई है, इसके लिए वो जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जिंदा है, ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमीन। आगे क्या क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा का धन्यवाद करो हाँ। क्योंकि वह भला है क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। सदा के लिए आपके साथ में है, इसके लिए उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। उसने, अगर आप उसको, है ना, कोई बोलता है ना, हमें परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। कोई क्या बोलता है? जवान है ना, जवान है ना, अभी उदाहरण, जवान प्रभूच्या सेवेसाठी है ना, परमेश्वर का काम के लिए आ जा, परमेश्वर का सेवा कर, सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार बांट, एक दूसरे को, है ना, परमेश्वर के बारे में बता। तो बोलता नहीं अभी कॉलेज है, अभी कॉलेज है, उसके बाद में जॉब करूंगा, उसके बाद में शादी करूंगा, है ना, उसके बाद में बच्चे बच्चे हो जाएंगे, है ना, उसके बाद में थोड़ा रिटायर्ड हो जाऊंगा काम से, उसके बाद में क्या मैं, है ना, गरीब है, फिर मैं आऊंगा आपके प्रचार के लिए, है ना, फिर प्रभु के लिए पूरा जीवन है। सेवा करने अरे बीच में टपक गया तो सेवा अधूरी तो रही। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके काम के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर हमारा काम करेगा। हालेलुया। ये पैटर्न को जानो, ये पैटर्न को समझो। आमेन। हालेलुया। ये पैटर्न किसका था? इजरायली लोग और यहूदी लोग का। यहूदी लोग। नहीं, ये थीम पैटर्न मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन थीम को पकड़ो। आप लोग समझ रहे हैं ना? आमेन। घोष वाक्य है। हाँ, ये घोष वाक्य जो भी है, घोषवाक्य। जो भी आप लोग जैसे समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग जैसे समझ रहे हैं समझो। आमेन। हालेलुया। तो ये थीम को हमें समझना है।
हालेलुया। हालेलुया। और ये थीम को हमारा जीवन में अपना पैटर्न बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पैटर्न बनाना है, हमें इस बात को भी जानना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर को धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो वो भला भला है। है। भला है। मैं आपको बोलूं, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, उसने भलाई दिखाई सारे दुनिया के ऊपर। और सबसे बड़ी भलाई क्या है मालूम है? सबसे बड़ी भलाई, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। यूहन्ना 3:16, एक लौते पुत्र आमीन। को रख नहीं छोड़ा, एक लौते पुत्र को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भलाई करुणा साथ होते हुए भी हम परमेश्वर को नहीं जान रहे, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, हम परमेश्वर को बोलते ना आराधना नहीं दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आराधना परमेश्वर को नहीं मिल रही है। आमीन। आमीन। और उसका रीजन था पाप। है? उसका रीजन क्या है? पाप। पाप के वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। पाप के वजह से परमेश्वर से उसके लोग दूर हो चुके हैं। पाप के वजह से परमेश्वर की आवाज लोग सुन नहीं पा रहे हैं। पाप के वजह से परमेश्वर उनसे बात नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या किया परमेश्वर ने? अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। आमीन। ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मरे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके खून के द्वारा हम छुड़ाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। पाप से छुड़ाए जाए। आमीन। आमीन। श्राप से छुड़ाए जाए, बीमारी से छुड़ाए जाए। गरीबी। हालेलुया। गरीबी से। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपनी जान को क्रूस पर दिया ताकि हम परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। 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 उसके मरने के द्वारा हम परमेश्वर से एक हुए। यीशु के मरने के द्वारा हम परमेश्वर से एक हुए। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसके लिए इमैनुअल, इमैनुअल का मतलब क्या है? इमैनुअल, इमैनुअल यीशु का नाम है। यीशु का नाम क्या है? इमैनुअल। हाँ, इमैनुअल का मतलब क्या है? गॉड विथ अस। हाँ, विथ अस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। किसके द्वारा? आप अच्छे हैं इसके लिए? आप किसी को गाली नहीं देते, कोई पाप नहीं